हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन पाल है। आज हम सीखेंगे कि दो लोग कैसे बात कर सकते हैं, कैसे आप सामने वाले से इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप सामने वाले के हाल चाल पूछिए इंग्लिश में। हम कह सकते हैं हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हो। सामने वाला आंसर दे सकता है आई एम फाइन थैंक यू, मतलब मैं सही हूं या मैं ठीक हूं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू या हाउ अबाउट यू। इसका मतलब होता है मैं तो सही हूं और तुम कैसे हो। आप कह सकते हैं मी टू, मतलब है इसका कि मैं भी सही हूं। इसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम ऑल्सो फाइन, या हम कह सकते हैं सेम हियर। अच्छा, हालचाल पूछने के बाद आप सामने वाले का नाम कैसे पूछे? बहुत ही इजी है, आप सब जानते भी होंगे। व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब है कि आपका नाम क्या है। आप आंसर में कह सकते हैं माय नेम इज सचिन पाल। अब सचिन पाल की जगह जो भी आपका नाम है आप बोल सकते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं व्हाट डू यू डू। इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो। अब आप क्या करते हो, यदि आप स्कूल में हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप बोलेंगे आई एम ए स्टूडेंट। यदि आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं काम करते हैं, तो आप कहेंगे आई एम वर्किंग। या फिर आप पूरा सेंटेंस बोलिए आई एम वर्किंग एज अ टीचर, एज अ मैनेजर, जो भी आपकी पोस्ट है आप वो बोले। इसका मतलब है कि आप करते क्या हो। अब आप सामने वाले से कहना चाहते हैं कि आपकी कितनी उम्र है, आप कितने साल के हो, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में हाउ ओल्ड आर यू, या आप कह सकते हैं व्हाट इज योर एज। आंसर में आप ये कह सकते हैं कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। जितनी भी आपकी एज है आप 20-30 के वहां पर आप चेंज कर देंगे, यानी कि मैं 20 साल का हूं या 30 साल का हूं। अब आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हो, तो हम बोलेंगे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। अब मुझसे कोई पूछेगा, मैं बोलूंगा आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब आप कहाँ रहते हैं, आप दिल्ली की जगह वो जगह लगाना जहां पर आप रहते हैं। अब आप ये पूछना चाहते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, कितने मेंबर्स है, तो हम बोलेंगे हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। कुछ लोग ये भी कहते हैं हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर एट योर होम। ओके, तो आप आंसर में बोल सकते हैं कि मेरे घर में 5 लोग हैं, तो आप कह सकते हैं देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, यानी कि मेरे फैमिली में 5 लोग हैं। अब जितने लोग हैं आप 5 है 6 है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब आप सामने वाले से पूछना चाहते हैं कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो हम बोल सकते हैं हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव। सिबलिंग्स का मतलब होता है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का एक ही वर्ड बताया मैंने, सिबलिंग्स। तो आप आंसर में यदि कहना चाहते हैं कि मेरा एक भाई और एक बहन है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। अब आपके कितने भाई बहन है आप अपने हिसाब से बोल देना। अब आप सामने वाले से जानना चाहते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इसका व्हाट इज योर फादर। आप इसको ऐसे बोलिए व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू, मतलब आपके फादर क्या करते हैं। अब जो भी आपके फादर काम करते हैं उसको हम ऐसे बताएंगे माई फादर इज अ टीचर। यदि वो टीचर है, टीचर की जगह जो भी है वो इंजीनियर है, तो आप वहां पर चेंज कर सकते हैं। अगर यदि आपके फादर दुकानदार है तो आप बोलेंगे माई फादर इज अ शॉपकीपर, बिजनेसमैन, जो भी वो करते हैं आप बता सकते हैं ऐसे। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, जैसे हम कहते हैं व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट कलर। कलर की जगह फूड बोल सकते हैं या ड्रेस बोल सकते हैं, मतलब आप जो भी पूछना चाहते हैं सामने वाले से उसका पसंदीदा क्या है। यहाँ पर मैं बात करूं कलर की, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो मैं कह सकता हूँ माई फेवरेट कलर इज रेड, मतलब मेरा जो फेवरेट कलर है वो लाल रंग है। यदि आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन द फ्यूचर, मतलब आप भविष्य में क्या बनना चाहते हो, तो आप कह सकते हो आंसर में आई वांट टू बिकम अ टीचर इन द फ्यूचर। अब टीचर की जगह आप वो लगा सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं या फिर जो आप बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर योर हॉबीज। हॉबीज का मतलब होता है कि आप खाली समय में क्या क्या करना पसंद करते हो। जैसे कोई मुझसे बोले तो मैं बोलूंगा माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है और किताबें पढ़ना पसंद है। जो भी आपकी हॉबीज है आप वो बोलेंगे। उसके बाद यदि हम पूछना चाहते हैं कि सामने वाला यदि स्टूडेंट है वो कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो हम बोलेंगे इन विच क्लास
डू यू स्टडी, मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो सामने वाला आंसर दे सकता है कि आई स्टडी इन क्लास फिफ्थ या आई स्टडी इन फिफ्थ क्लास, मतलब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता हूं। अब जो भी आपकी क्लास है आप बोल सकते हैं, क्लास की जगह स्टैंडर्ड भी आप बोल सकते हैं। यदि आप सामने वाले से कहना चाहते हो कि आप कहां से हो, तो आप बोलेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। अब आप आंसर में बोल सकते हैं कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। सपोज करो मैं मुंबई में हूं, कोई मुझसे पूछे कि आप कहां से हो, तो बोलूंगा आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब मैं अगर भारत से बाहर हूं या किसी फॉरेन कंट्री के लोगों से बात कर रहा हूं, कोई मुझसे पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, इंडिया के बाहर में बोलूंगा आई एम फ्रॉम इंडिया, मतलब मैं भारत से हूं। तो अब डिपेंड करता है सिचुएशन कि आप क्या और क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली या आई एम फ्रॉम इंडिया। सिचुएशन मैंने बता दी कब आपको बोलना है, जिस शहर से आप हो आप वो बोल देना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, मतलब आप किस तरह के इंसान हो। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं बहुत ही मेहनती हूँ। अब आप कैसे हो ये तो आप भी जानते हो, आप कहने को आप ये कह सकते हैं आई एम ए सिंपल एंड ऑनेस्ट पर्सन, मैं सिंपल और एक ईमानदार इंसान हूँ। आप ये भी कह सकते हैं आई एम वेरी हेल्पफुल, मतलब मैं हेल्प करता हूँ लोगों की। तो आप जो भी हो आप अपने हिसाब से कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन है हु आर यू, इसका मतलब है कि आप कौन हो। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर एंड माय नेम इज सचिन पाल। अब डिपेंड करता है सिचुएशन कि आप कौन हो। आप कह सकते हैं यदि आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट एंड माय नेम इज, जो भी आपका नाम है। हु आर यू में ऐसे ही बोलना है आपको। यदि आप सामने वाले से पूछ रहे हैं फोन पर वेयर आर यू राइट नाउ, इसका मतलब है कि आप कहाँ हो। आप कहना चाहते हैं आप अभी कहाँ हो, वेयर आर यू राइट नाउ। अब आप सपोज करो आप घर पर हो तो आप बोलेंगे आई एम एट होम। यदि आप स्कूल में हो तो आप बोलेंगे आई एम इन स्कूल। सिचुएशन जो भी हो आप उसके हिसाब से बोलना, आप कहां पर हो, घर में हो, ऑफिस में हो, तो आप अलग तरह से बोलेंगे। थैंक यू।